एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी विच इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह। इस चैप्टर का राइटर है खुशवंत सिंह, जिन्होंने इस चैप्टर में अपनी ग्रैंड मदर के बारे में चित्रण किया, मतलब उनका पोर्ट्रेट बनाया है ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रैंड मदर के बारे में बताया है। और पोर्ट्रेट कैसे बनाया उन्होंने, कोई पिक्चर नहीं बनाई है, उन्होंने पोर्ट्रेट बनाया है बाय वर्ड्स, अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि उन्होंने बताया है कि वो कैसे कैसी थी, तो खुद ही मन में चित्रण हो सकता है हमारे कि वो कैसी थी। तो उन्होंने इसी तरह प्रकार हमें बताया है। उनकी दादी उनके साथ बचपन से रहती हैं और उन्हें स्कूल लेकर जाती हैं, उन्हें नहलाती हैं, उन्हें ज्ञान की बातें सिखाती हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में। उनके पेरेंट्स जब सिटी चले जाते हैं के लिए पैसा कलेक्ट करके वहाँ मतलब स्टेबल होने के लिए, मतलब वहाँ पर रहने के लिए वो थोड़ा सा बजट बनाने जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों को भी, दादी और पोते को भी वहीं, मतलब अपने बेटे को और उनके अपने सास को भी वो वहीं बुला लेते हैं। तो दादी पोते दोनों जने शहर चले जाते हैं। फिर वहाँ पर उनका बॉन्ड जैसा पहले बहुत अच्छा रहता था, वो थोड़ा थोड़ा वीक होने लगता है। मतलब प्यार तो वो उतना नहीं करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं एवरीथिंग। चलिए तो हम देख लेते हैं पहले इस चैप्टर की समरी। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, जो उनकी दादी हैं वो सबकी दादी की ही तरह है। वॉज एन ओल्ड वुमैन, जो कि बूढ़ी है। ठीक है, शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। वो रिंकल्ड मतलब होता है झुर्रियाँ, जो चेहरे पे लाइन सी नहीं बन जाती, खाल लटकने टाइप सी लगती है वैसी, तो झुर्रियाँ हैं। उनकी दादी बहुत बूढ़ी है, हैड बीन ओल्ड है, और उनके चेहरे पर क्या पड़ रही हैं, झुर्रियाँ पड़ रही हैं। जब से वो उन्हें देख रहे हैं, जब से वो उन्हें जानते हैं, कितने साल जानते हैं, 20 years। ठीक है, और उसके बाद है पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड ही इवन हैड अ हस्बैंड। मतलब कह रहे हैं कि वो लोग कहते थे कि उनकी दादी कभी यंग मतलब जवान, प्रिटी मतलब सुंदर भी हुआ करती थी, और उनके पास मतलब उनके एक हस्बैंड भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, वो मुश्किल था उनके लिए विश्वास करना। बिलीव मतलब विश्वास। ठीक है, विश्वास करना उनके लिए पुरानी लिखने में प्लीज़ समझ में आना चाहिए, है ना। विश्वास करना उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को कभी देखा ही नहीं था, तो उन्हें लगता भी नहीं था कि उनके कोई हस्बैंड भी होंगे, या फिर वो कभी सुंदर भी होंगी, या फिर वो कभी यंग भी रही होंगी। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब देखो, जो उनके दादाजी का पोर्ट्रेट बना हुआ है, मतलब फ़ोटो बनी हुई जो पेंसिल से बनी होती है ना, वो हंग मतलब हंग अबव द मेंटल पीस। मेंटल मीन्स मतलब अंगीठी, अंगीठी जो अंगीठी होती है गोल सी होती है छोटी सी, उसके ऊपर जो ड्राइंग रूम है उसमें देखो, ये पूरा ड्राइंग रूम है, यहाँ एक अंगीठी रखी है, उसके ऊपर यहाँ पर उनके दादाजी का पोर्ट्रेट जो है टंगा हुआ है। ठीक है, आगे है ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। यहाँ पर वोर देखो, ये जो हमारा है वियर की पास्ट फॉर्म में वोर है ना। बिग टर्बन मतलब पगड़ी, पगड़ी बोलते हैं, साफा बोलते हैं मतलब। ठीक है, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स मतलब ढीले कपड़े पहनते थे उनके दादाजी। ठीक है, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, जो उनके दादा हैं उनकी सफ़ेद दाढ़ी है, उनकी जो क्या बोलते हैं चेस्ट को कवर कर देती है, पूरे चेस्ट को कवर कर देती है। ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, उनके दादा कैसे लगते हैं, 100 साल के हों, 100 साल के हों। ठीक है, 100 साल के से लग रहे हैं उनके दादा उन्हें। ठीक है, ही डिडंट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके दादाजी जो है, उन ऐसा नहीं लग रहा कि उनकी वाइफ होंगी या बच्चे भी होंगे, उन्हें बस कैसा लग रहा है, उन्हें लगता ही नहीं कि वो इतने बूढ़े थे, कि उन्हें लगता ही नहीं था कि उनके बीवी बच्चे भी हो सकते हैं। He looked as if he could only have a lots of grandchildren. उन्हें लगता है कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनके बहुत सारे लॉट्स मतलब बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब पोते पोती ही होंगे। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, इन्होंने बोला कि जैसे कि उन्होंने बताया है कि मेरी ग्रैंड मदर कैसे थी, जवान और सुंदर थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, ये जो विचार भी है ना, ये भी बड़ा अलग ही लगता है, मतलब विद्रोही सा है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, उनके मन में तो ऐसा आता होगा क्योंकि उन्होंने 20 साल से अपनी दादी को बूढ़ी ही देखा है। ठीक है, यहाँ पर इस लाइन का मीनिंग यही है। ठीक है, कि उनकी दादी कभी जवान भी हो सकती है, बिल्कुल विद्रोह वाला एक सेंटेंस आ गया उनके मन में। ठीक है,
शी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज़ टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो बताती हैं अपने, जो उनकी दादी हैं वो अपने बचपन के जो है वो गेम खेलती थी उनके बारे में बताती हैं उन्हें। दैट सीम अब्जर्ड, क्वाइट एब्जर्ड। एब्जर्ड मतलब कि भद्दा, बेकार लगता था उन्हें, है ना, बहुत भद्दा था। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। एंड देखो यहाँ बोल रहे हैं अनडिग्निफाइड मतलब असम्मानित थे, मतलब असम्मानित उन्हें अच्छा नहीं लगता था। दादी ये भी क्या बताने बैठ गई। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस। मतलब फेबल्स मतलब छोटी छोटी कहानियाँ, और प्रोफेट्स मतलब साधु संत की, जो भगवान, जो साधु संत के बारे में बताते वैसे टाइप। तो उन्हें कैसे लगते थे वो जो अपने गेम्स के बारे में बताते थे ना, वो बिल्कुल भद्दे लगते थे, असम्मानित से लगते थे। और वो कैसे उनको ट्रीट करते थे जैसे कि उनकी दादी उन्हें कोई छोटी सी कहानियाँ बता रही हैं, वो भी किसके बारे में, साधु संत मौला अली ऐसे टाइप के लोगों के बारे में जो बताते थे, उन्हें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बैंड। उनकी दादी कैसी थी हमेशा से, एक तो पहले छोटी, ऊपर से मोटी, ऊपर से थोड़ी सी झुकी हुई चलती थी, है ना, बुढ़ापे में बहुत लोग हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। जो उनकी दादी हैं उनके चेहरे पर ऐसे ऐसे क्रिस क्रॉस, ऐसे ऐसे सब जगह ना, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा बूढ़े लोगों के फेस पे और हैंड्स पे भी सब जगह कैसे होते हैं, ऐसे 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 क्रिस क्रॉस से हो रहे होते हैं, वो बोल रहे हैं कि हर जगह उनकी जो दादी हैं चेहरे पे और हर जगह उनके ऐसे ही क्रिस क्रॉस बने हैं। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि उन्हें ऐसा विश्वास था ही नहीं, जब से वो उन्हें जानते हैं उन्होंने नोन हर, उन्हें ऐसा ही देखा था। तो उन्हें तो भाई ये थॉट बिल्कुल अजीब ही लगेगा कि क्या बता रहे हैं दादी प्रीटी, वो भी बिल्कुल भी नहीं, दादी ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी, जवान भी थी वो, ऐसा तो लगता ही नहीं उन्हें तो वो बस बूढ़ी ही लगती थी, क्योंकि उन्होंने 20 साल से उन्हें बूढ़ा ही देखा होता है। आगे देख लेते हैं। ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। मतलब कि बोल रहे हैं कि वो इतनी बूढ़ी थी कि और बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी, यहाँ पर मीनिंग है, ठीक है, वो और बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी, वो इतनी बूढ़ी मानते थे उन्हें ऐसा लगता था उनकी एज बढ़ ही नहीं रही है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। ऐसा लग रहा था ना कि वो 20 साल से उतने ही साल की हैं, ऐसा तो नहीं है एज बढ़ रही होगी, लेकिन उन्हें वैसे ही लग रहा था कि वो 20 साल से सेम ही है, उनकी एज बढ़ ही नहीं रही है। वो उससे बूढ़ी, उससे ज़्यादा जितनी वो ओल्ड थी ना, उससे ज़्यादा ओल्डर हो ही नहीं सकती थी। शी could never have been pretty but she was always beautiful। मतलब कहने का है वो सुंदर तो नहीं थी कभी जैसे उन्होंने देखा था, लेकिन वो ब्यूटीफुल थी। अब देखो बहुत बच्चे कहेंगे प्रिटी और ब्यूटीफुल में, जब वो सुंदर नहीं थी तो ब्यूटीफुल कैसे होगी, ब्यूटीफुल थी वो अपने अंतर मन से, क्योंकि वो जाप करती थी हर समय, जो रोज़री बीट्स होती थी ना उनको पढ़ती रहती थी, जब माला जपते रहते हैं वैसे, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्वभाव था उनका अपने पोते के साथ, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, किससे, अपने अंतर मन से। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other tallying the beads of her rosary। तो देखो मीनिंग यहाँ क्या है, देखो उनके कपड़े जो थे बिल्कुल वाइट होते थे, स्पॉटलेस वाइट मतलब उनके कुछ भी धब्बा नहीं लगा होता था। और होबल्ड मतलब होता है, कांगे एक मिनट, होबल्ड मीनिंग होता है कुबड़ हिलाकर चलना। कुबड़ मतलब देखो एक मिनट अभी बताऊंगी, कुबड़ हिलाकर चलना, आप समझ जाइए, है ना। जब बहुत लोग झुक जाते हैं उनके बीच पेट में ऐसा कुछ मोटा सा निकल आता है, उसी को कहते हैं कुबड़ हिलाकर वो चलती थी। कैसे, अपनी कमर में हाथ रखकर, अपनी कमर में जो है ना हाथ रखकर, क्योंकि वो चल नहीं पाती थी, उसे बैलेंस करने के लिए। स्टूप मतलब यहाँ पे झुक कर चलती थी ना वो, इसलिए। जो अदर टैलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, मतलब कि दूसरे हाथ में उनके क्या रहती थी, बीड्स, रोजरी मतलब माला जपती रहती थी वो। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल। मतलब कहने के सिल्वर लॉक्स, यहाँ पर उनके जो बाल हैं उनसे कंपेरिजन किया गया है कि सिल्वर लॉक्स बाल जो है उनके बिल्कुल सफ़ेद थे और जो कि बंधे ही नहीं थे। ओवर हर पेल पकड़ फेस, जो उनका पीला सा फेस था उसके ऊपर, ठीक है, और वो बिखरे रहते थे ऐसे करके, है ना। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स। मतलब कि है यहाँ पे जो उनका मुंह था, वो जो होठ हैं वो हिलते रहते थे, लेकिन आवाज़ नहीं आती थी, जो प्रेयर्स करती रहती थी। किन पे, रोज़री बीड्स मतलब माला जो जपती रहती थी वो, है ना। आगे है, यस शी वॉज ब्यूटीफुल। अब दोबारा इन्होंने कहा कि वो बहुत ब्यूटीफुल थी।
शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। यहाँ पर हमें कंपैरिजन बताया है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बहुत इंपॉर्टेंटली, कि वो पूछ लेंगे कि उनकी दादी के जो सिल्वर लॉक्स हैं उनका कंपैरिजन किससे किया गया है। तो यहाँ पर बताया है जो लैंडस्केप यहाँ पर, हाँ, जो जैसे सर्दियों में बर्फ़ जम जाती है पहाड़ों पे, लैंडस्केप में, माउंटेन जो है वहाँ पे, और वो कैसे लगता है, बिल्कुल वाइट, जैसे ऐसे ही उनकी दादी के बाल और उनकी साड़ी बिल्कुल वाइट लगती थी, है ना, मतलब जो कपड़े पहनती थी बिल्कुल स्पॉटलेस वाइट रहता था। एन एक्सपेंस ऑफ वाइट सॉरी एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, मतलब कि सांस तो लेती थी लेकिन उसकी साउंड ऐसा लगता आ ही नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा वहाँ का सीन बताया है। ठीक है, यहाँ सेरेनिटी मतलब शांति, ठीक है ना, शांत, वो बहुत शांति, जैसे कि बहुत ज़्यादा वाइट, एक बोले तो सब जगह जैसे पहाड़ों पे शांति छा जाती है ना, वही बोला है यहाँ पे। उनकी दादी भी बस जपती रहती थी माला, लेकिन साउंड नहीं आती थी। आगे देखते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, जो दादी थी है उनकी और वो गुड फ्रेंड्स थे, अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मतलब कि उनके जो विद हर वैन दे वैन टू लिव इन सिटी, मतलब कि उसके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, उसको कहाँ छोड़ जाते हैं, उसकी दादी के पास, जब वो सिटी शहर में जाते हैं। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, वो हमेशा से ही साथ थे। शी यूज़ टू वेक अप इन द मॉर्निंग, वो उन्हें सुबह जगाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो उन्हें स्कूल के लिए तैयार कर देती थी। शी हैड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनस सिंगिंग सॉन्ग। देखो अब यहाँ जो उनकी दादी थी, मोनोटोनस मतलब एक ही चरण में उनको प्रेयर सुनाती रहती थी। सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, उनको जब वो नहलाती थी उनकी दादी, तो उनको जो प्रेयर्स होती हैं मोनोटोनस उनको सुनाती रहती थी, इस होप में, इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। एंड देखो वो क्या बोल रहे हैं कि उनकी दादी उन्हें किस लिए सुनाती थी, इस होप में सुनाती थी कि क्या पता वो याद कर लें, उसको सुन के याद कर लें। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर टू लर्न इट, मतलब कि वो उसे सुनते थे क्योंकि उनकी दादी की आवाज़ उन्हें बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी, लेकिन उसे कभी याद नहीं करते थे, इसलिए सुनते थे। ठीक है, फिर है देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच, एक मिनट, देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। अब क्या कह रहे हैं कि जो उनकी जो ऐसे लकड़ी का वो होता था ना, वुडन लकड़ी का जो उनका स्लेट होता था, उसकी दादी क्या करके रखती थी, उसको पहले धो के अच्छी तरह से उस पर येलो चॉक का प्लास्टर बना, मतलब येलो चॉक प्लास्टर करके रखती थी, किससे, येलो चॉक से। और अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, ऐसा छोटा सा इंक पॉट होता था, आपने देखा भी होगा, जो कि हम अब भी कई बहुत रेयर ही होते हैं, वो कोई बच्चा यूज़ नहीं करता, पहले के ज़माने में यूज़ होते थे। एंड अ रेड पेन, उनके पास एक रेड पेन भी था उसके साथ। ठीक है, टाई दैम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, उनकी दादी क्या करती थी, सब चीज़, स्लेट, इंक पॉट और पेन, सब चीज़ें एक बंडल में बना के उनको दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ स्टक स्टील चपाती, देखो यहाँ पर स्टील से मीनिंग है बासी, जो रात की बची हुई रोटी होती थी उसमें उनकी दादी उनको ब्रेकफास्ट खाती थी। कैसे, उसका ही रोटी का क्या करती थी, उस पर बटर लगाया, उसके ऊपर चीनी डाली और उसे अपने पोते को दे देती थी। कैसे, देखो अब पढ़ लेते हैं। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ स्टग स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उस पर थोड़ा थोड़ा सा क्या लगा देती थी, बटर और शुगर डाल देती थी, जिससे वो खा के स्कूल चले जाते थे। When we went to school, she carried several steel chapatis with her for the village dogs. वो क्या करती थी उनकी दादी कि जो गांव के डॉग हैं, जब वो स्कूल देखो, जब ये दादी और पोते स्कूल जा रहे होते हैं, तो दादी पोते को छोड़ने जा रही होती है स्कूल, क्योंकि स्कूल के बाहर में टेंपल होता है, भी आगे आएगा, है ना, तो दादी उसको छोड़ने जाती है स्कूल, और वहाँ पर जो बहुत सारे कुत्ते होते हैं टेंपल के पास, टेंपल के बाहर, तो उनके लिए दादी जो है बची हुई रोटियां ले जाती हैं, किसके लिए, विलेज के डॉग्स के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, उसकी दादी हमेशा उसके साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, जो स्कूल था वो किससे जुड़ा हुआ था, टेम्पल से, मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्राइस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो प्राइस्ट मतलब जो पुजारी हैं वो उनको बताते थे, ठीक है, क्या बताते थे,
सिखाते थे अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग जो सुबह प्रेयर होती थी। बाय द चिल्ड्रन सैट इन रो ईदर साइड ऑफ वेरेंडा सिंगिंग अल्फ़ाबेट ऑफ और द प्रेयर्स इन अ कॉरस। देखो अब यह मीनिंग लिख लेते हैं। जब वेरेंडा में बच्चे क्या करते थे, अल्फ़ाबेट्स को एक कतार में, कॉरस मतलब कि एक साथ गाते थे, बिल्कुल एक लय में गाते थे ना। तो उनकी दादी क्या करती थी, माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। जो उनकी दादी हैं वो क्या पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स मीन क्या होता है, आप पूछेंगे, धार्मिक पुस्तकें। When we had both finished, जब उन दोनों का काम ख़त्म हो जाता था, मतलब देखो पहले कैसा था ये टेम्पल और देखो बच्चे जो है इधर बैठे होते थे रोज़ में, और जो यहाँ पर प्रायस्ट मतलब जो पुजारी थे वो उनको सिखा रहे होते थे, सभी एक लय में बोलते थे। और वहीं जो दादी हैं थोड़ा अंदर जाके वहाँ पर क्या करती थी, वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी, ठीक है। जब उन दोनों का काम ख़त्म हो जाता था, मतलब बच्चे ने पढ़ लिया और दादी ने स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, वो दोनों एक साथ आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इस समय क्या जो कुत्ते हैं उन्हें मिलते थे कहाँ पे, मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलोइंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू दैम। जो क्या करते थे, ग्रोलोइंग मतलब वो नहीं करते, गुर्राते हैं वैसे, और लड़ते हुए आते थे, किस लिए, चपाती के लिए, उनके घर तक लड़ते हुए आते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब उनके माता पिता अच्छी तरह से सेटल हो जाते सिटी में, they sent for us, वो भी एक मिनट, तो उनके माता पिता उन्हें भी वहीं बुला लेते हैं। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, ये उनका टर्निंग पॉइंट था फ्रेंडशिप का, मतलब चेंज होने वाली थी उनकी लाइफ। वो शहर जाने वाले थे, ऑब्वियसली दादी से थोड़ा दूर जाने वाले थे, क्योंकि उन्हें दादी रोज़ स्कूल तो नहीं छोड़ने जा सकती, इंग्लिश स्कूल था, उन्हें चीज़ें बहुत पसंद भी नहीं आती थी उनकी दादी को, जहाँ जो वहाँ सिखाई जाती थी। although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me, मतलब कि जो जैसे वो पहले एक रूम में रहते थे अब भी एक रूम में रहते हैं, लेकिन उनकी दादी अब उन्हें स्कूल छोड़ने नहीं जाती। आई यूज़ टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, जो उनकी जो इस इंग्लिश स्कूल में वो जाते हैं, किस में जाते हैं, वो मोटर बस में जाते हैं। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कॉर्टयार्ड ऑफ आउट सिटी हाउस, अवर सिटी हाउस, मतलब कि वहाँ पर कोई कुत्ते नहीं थे। वो जो दादी है उनको जो स्पैरो होती हैं उनको कॉर्टयार्ड में, बगीचे में क्या खिलाती थी, दाने खिलाती थी, ठीक है। उसके बाद एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, मतलब कि जैसे जैसे साल बीतते गए वो एक दूसरे से कम मिलते रहे, मतलब उनको थोड़ी कम मिलना पाना होता था। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक अप मी एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। कुछ टाइम बाद जो उनकी दादी उन्हें पहले की तरह जगाती थी, है ना, स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक द वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड, मतलब कि हैड टॉट मी, उन्होंने मुझे क्या सिखाया। जो जब वो स्कूल से आते थे तो उनकी जो दादी है वो उनसे पूछती थी कि स्कूल में आज क्या हुआ है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, जो वो क्या बोलते थे, इंग्लिश में बोलते थे, उनकी दादी को इंग्लिश नहीं आती थी, और साइंस, वेस्टर्न साइंस के बारे में बताते थे, और उन्होंने क्या पढ़ाई है ना लर्निंग में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ें थी। अब दादी को तो समझ में नहीं आता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमेड्स प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा। तो क्या होता था, उन्हें सारी चीज़ें पढ़ाई थी, ग्रेविटी का लॉ पढ़ाया जाता था, प्रिंसिपल पढ़ाए जाते थे, और हमारे धरती के आसपास क्या है सब चीज़ें बताते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी, जो कि उन्हें अच्छा लगता था, जो उन्हें दुखी कर देता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, जो उनकी दादी अब उन्हें क्या सिखाती, जब उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो उनको क्या बताएं, क्या सिखाएं उसके बारे में। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो इन्हें इंग्लिश स्कूल में सिखाया जाता था उनकी दादी को उन पर विश्वास नहीं था। एक मिनट हो गया। एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट द गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, वो मतलब दुखी थी, परेशान थी किस चीज़ से लेकर कि यहाँ पर तो भगवान के बारे में कोई बात ही नहीं बताई जाती, धार्मिक बुक के बारे में तो कुछ बताया नहीं जा रहा, ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा रहे हैं यहाँ तो, या तो कुछ और ही पढ़ा रहे इंग्लिश स्कूल में, जो कि उन्हें नहीं अच्छा लगता था, उनकी दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था।
वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन। एक दिन उन्होंने बोला कि हमें ना म्यूज़िक लेसन दिए गए हैं। तो उनकी दादी क्या होती हैं, परेशान सी होती हैं। देखो, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, क्योंकि भाई पहले के ज़माने में म्यूज़िक को अच्छा नहीं माना जाता था, बोलते थे बेकार लोग। कुछ गिने चुने लोग होते थे जो गाते थे उनको। टू हर म्यूज़िक हैड लिविड एसोसिएशंस, मतलब ये किसी और का काम होता है, वो कैसे मतलब गाना सिखा रहे हैं उनको। पहले क्या माना जाता था कि जो ये काम है ना म्यूज़िक वाला, ये वैश्य भिखारियों का काम है, ये अच्छे भले लोग नहीं करते, ये मतलब जो लोअर लोग होते हैं उन्हें करना चाहिए। लेकिन वो इसी चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ऐसे कैसे सिखाया जा रहा है, उन्हें और भी बेकार लग गया। मतलब उन्हें डे टू डे चीज़ें नापसंद आ रही थी उनके इंग्लिश स्कूल की। शी एक मिनट, इट वॉज द मोनोपली ऑफ हैरलर्स एंड बिग बैगर्स एंड नॉट मीट ऑफ जेंटल फोक। अब क्या कहा है यहाँ पे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है मोनोपोली मतलब किसी का एक अधिकार होता है ना। किसका अधिकार है, हैलर्स मतलब कि जो वैश्य होते हैं उनका अधिकार है। भाई ये तो अच्छे लोगों का काम है ही नहीं, है ना। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। वो कुछ नहीं कहते थे लेकिन उन्हें बुरा लगता था। इनकी जो चुप्पी है वो ही बता देती थी कि उन्हें अच्छा नहीं लगा। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। वो बहुत कम बात करने लगी इसके बाद, ठीक है। उनसे जब ऐसी चीज़ सुनती उन्हें बेकार लगता था और वो इसलिए उनसे कम बात करते थे, कम बात करना शुरू करते थे। उन्हें पहले कितनी अच्छी तरह रहते थे दादी पोता, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय में पहुंच गए। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो उनको खुद का उनका कमरा मिल गया भाई। अब क्या हुआ, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, वो भी टूट गया। जो मतलब एक मात्र चीज़ थी ना जो पहले जैसी थी वो भी अब नहीं रही। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सक्ल्यूजन विद रेजिग्नेशन। जो उनकी दादी हैं वो क्या मान लेती हैं, सेक्लियस मतलब होता है यहाँ पे एकाकीपन, मतलब कि अब जो उनकी दादी थी उन्होंने एकाकीपन अपना मान लिया था, वो मान चुकी थी, अब उन्हें अकेला ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर है शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। जो वो अपना चरखा काटती थी, मतलब ऐसे जो चरखा होता है उसको घुमाना जब बंद करती थी, मतलब बहुत कम ही बंद करती थी किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, मतलब कि वो उस चरखे को घुमाती रहती थी और अपनी जो इच्छाएं हैं वो उन्हें बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। वो कब रुकती थी, ये सिर्फ रुकती थी दोपहर में, जो चिड़ियाँ हैं उनको दाना खिलाने के लिए, उनको खिलाने के लिए, इसलिए अब जब ये रिलैक्स करती थी, वरना सुबह से शाम हो जाए लेकिन वो रिलैक्स नहीं करती थी। वाइल शी सैट इन द वैरंदा, मतलब ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, hundreds of little birds collect round her creating a veritable bedlam of chirpings। यहाँ पर बोला है, तो यहाँ पर क्या करती थी, जो जब वो बरामदे में बैठती थी और जो रोटी है उसको थोड़े थोड़े छोटे टुकड़ों में डाल देती थी, सैकड़ों चिड़िया आके भाई कैसे पागलों वाली हरकतें करने लगती थी। वो बहुत ज़्यादा चिरपिंग कर देती थी, मतलब ची ची करने लगती थी। यहाँ वेरिटेबल का मीनिंग है यथार्थ, ठीक है ना, यथार्थ। और ये बैड लैम्प का मीनिंग है यहाँ पे, जो बैड लैम्प है उसका मीनिंग है, जो ये बैड लैम्प लिखा है ना अभी चल नहीं रहा था, ये बैड लैम्प का मीनिंग होता है यहाँ पे पागलपन। भाई पागल हो गई हो, चिरपिंग मतलब नॉइज़ भी क्रिएट करती हूँ, ची 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 वाली, है ना। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर ऑन हर शोल्डर्स। कुछ तो उनकी भैया सर पे बैठ जाती, पैरों पे बैठ जाती थी, कुछ उनके कंधे पे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सर पे ही बैठ जाती थी। भाई इतना ज़्यादा ची इतनी सारी चिड़ियाँ इकट्ठी हो जाती थी। शी स्माइल बट शी नेवर शूड दैम अवे, मतलब कि उन्हें वो हंसी जाती थी लेकिन उन्हें कभी दूर नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये सबसे खुशी वाला जो उनका, जब वो ज़्यादा खुश रहती थी, ये आधा घंटा उनका सबसे ज़्यादा भाई बड़ी अच्छा जाता था, उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती थी चिड़ियाओं को ऐसे जो है रोटी खिला के। When I decided to go
अब्रॉड फॉर द स्टडीज़। अब भाई उन्हें बाहर जाना पड़ रहा था। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। उन्हें पता था कि भाई उनकी दादी दुखी तो होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years। वो 5 साल के लिए बाहर जा रहे थे, उनसे दूर जा रहे थे अपनी दादी से, है ना। एंड एट द हर एज वन कुड नेवर टेल। उनकी जो दादी हैं वो कब तक जिएंगी किसी को नहीं पता था, कब तक है वो। बट माई ग्रैंड मदर कुड, उन्हें पता, लेकिन उनकी दादी को पता था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बहुत ज़्यादा भावुक नहीं हुई, इमोशनल नहीं हुई, है ना। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। वो उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ना ही, बट डिड नॉट टॉक टू शो एनी इमोशन। उन्होंने कोई अपना इमोशन जो है अपना, जैसे रोते हैं कोई जाता है तो उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। जो उनकी दादी थी वो क्या कर रही थी, माला जप रही थी। हर माइंड्स वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। जो उनकी दादी का जो दिमाग है वो लॉस्ट है प्रेयर्स में, मतलब कि वो भाई उन्हें इतना वो तो जा रहा है, ठीक है भाई उन्हें पता है जा रहा है, लेकिन वो उसके लिए जो प्रेयर्स हैं वो तो करेंगी। हर फिंगर्स वर बिजी टैलिंग इन द बीड्स ऑफ हर रोजरी। रोजरी बीड्स मतलब कि जो जाप जो वो होती है ना, एक ऐसे माला होती हैं, और सब साधु संत या लोग जो इनको एक एक बीड्स निकालते रहते हैं, मतलब नीचे करते रहते हैं, एक साइड करते रहते हैं, कैसे कि वो इन्हें पढ़ रहे हैं, वो प्रेयर्स मांगते रहते थे। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड। वो क्या करती हैं, उनकी दादी धीरे से उनके माथे पर एक किस कर देती हैं, उनको माथे पे चूम लेती हैं। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोइस्ट इम्प्रिंट एज पर हैप्स। अब क्या कह रहे हैं ये, जो यहाँ पर मतलब है ये थोड़ा सा मॉइस्ट, जो उनकी दादी ने जब उन्हें किस की तो उनके जो माथे पर जो उन्हें चूमा तो उन्हें थोड़ा सा वो होता है ना, कैसे मॉइस्ट सा फील हुआ, तो उन्होंने सोच लिया कि ये लास्ट साइन है फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस, जो उनकी दादी का और उनका हो सकता है, उन्हें लगा था, ठीक है। बट दैट वॉज नॉट सो। लेकिन क्या हुआ, परंतु ऐसा नहीं था, ऐसा तो हुआ ही नहीं। आफ्टर 5 years आई कैम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। जब उनकी दादी उन्हें ले जाती हैं भाई दोबारा, 5 साल बाद उनकी दादी जिंदा रहती हैं। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। अब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि वे एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं दिखती हैं। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स। अब क्या बोल रहे हैं कि उनकी दादी के भाई पास अब कुछ वर्ड नहीं बचे हैं। अब वो क्या कर रही हैं, उन्होंने दादी ने क्लास मतलब चिपका लिया, अपने कंधे से चिपका लिया उनको, मतलब कंधों में बाहों में ले लिया, है ना, जो गले मिलते हैं। आई कुड हियर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मतलब कि उनकी भाई जो बोलती रहती हैं, वो जाप करती रहती हैं, वो अभी उन्हें प्रेयर्स उन्हें सुनाई दे रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद द स्पैरोज वर्म शी फैड लॉन्गर एंड विद द फ्रीवलस रिब्यूक्स। अब क्या भाई उनकी दादी बहुत ज़्यादा खुश थी, वो स्पैरो को भाई बहुत देर तक खिला रही थी। अब यहाँ पर जो इस वर्ड का मीनिंग क्या है मैं बता देती हूँ आपको। इसका मतलब होता है गंदी गालियाँ। वो जो स्पैरोज को भाई बहुत देर तक खिलाती थी, गालियाँ देती थी और उनको खाना जो है उनका टुकड़ा खिलाते रहे रोटी का। एक मिनट। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। जो शाम थी वो उनके लिए चेंज कर दे, कैसे, शी डिड नॉट प्रे। वो भाई कुछ भी मतलब जाप वाप नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड। जो पड़ोसी उनकी वो जो औरतें उन्हें कलेक्ट कर लिया, बुला लिया। गॉट एंड ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। भाई पुराना सा ड्रम था, उसको लेके गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग। भाई उन्होंने तो उसको बजाना शुरू कर दिया। स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम। जो भाई उसकी ढीली सी स्किन पड़ी हुई ड्रम है ना, ऐसे से ढीली सी स्किन पड़ी है, उसको भाई बजाई जा रही है, वो बजाई जा रही है, वो रुक ही नहीं रही थी, वो गाई जा रही हैं। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। भाई जैसे क्या बोलते हैं, वो जब आए हैं तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो वेलकम सॉन्ग आ रही है उनके लिए। वी हैड टू परसॉड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टेनिंग। अब भाई वो रुक ही नहीं रही हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम से बजाई जा रही है उसको। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि भाई दादी को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तब उन्हें रोकना मनाना पड़ा कि भाई अब बंद कर दो, बहुत देर हो गई तुम्हें बजाते बजाते। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी कुड नॉट प्रे। वो पहला टाइम था जब उन्हें जाप करते हुए नहीं देखा भाई, ठीक है।
द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, वो अगले दिन बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, मतलब कि अब ये नहीं बचेंगी ऐसा उन्होंने कहा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, वो अलग से सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, मतलब डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाएंगी, है कुछ नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन दादी को पता था कि अब उनका अंत आ चुका है, अब वो ज़्यादा दिन की नहीं बची है, मतलब अब वो नहीं रहेंगी। शी सैड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ हर, मतलब कि कुछ घंटे पहले जब वो मतलब उनकी डेथ होने वाली थी, लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, ओमिटेड मीनिंग यहाँ पे अब वो कुछ टाइम के लिए भाई क्या बोल रही थी, प्रार्थना करना भूल गई थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टू टॉकिंग अस, भाई अब वो और ज़्यादा बातें करने में अपना टाइम व्यर्थ नहीं करना चाहती, वो प्रेयर करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हम भाई कहते नहीं दादी ऐसा मत करो, बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, जो वो हैं उनकी बातें नहीं मानती है। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, मतलब भाई वो लेटी रहती हैं, ले मतलब लेटी रहती हैं शांति से बेड पर, और जो भाई अपनी माला है उसे जपती रहती हैं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, भाई कुछ टाइम बाद लगा कि दादी की होठ हिलने कैसे बंद हो गए। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, भाई उन्हें ऐसे लगा कि दादी का मतलब ऐसे कैसे हो गया, उन्हें मतलब शंका सी हुई कि ऐसे कैसे हो गया, दादी के हाथ कैसे रुक गए रोजरी बीट से, और उनकी जो कहती रोजरी बीट्स थी वो कैसे गिर गई। होठ भी भाई काम बोल नहीं रहे, मतलब जाप नहीं कर रहे हैं, जैसे वो जाप करते रहते थे, रुकती नहीं थी। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डैड, भाई उनके चेहरे पे अब क्या छा गई थी, शांति, शांति कई सारी पीलापन छा गया, उन्हें पता चल गया था अब दादी नहीं रही हैं, अब दादी नो मोर, ठीक है बोलते थे डॉक्टर नो मोर, वैसे ही। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड, जब भाई दादी अब उनकी डेथ हो चुकी है, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud, अब दादी जैसे कि बेड से उतारा भाई दादी को, जैसे कि परंपरा के अनुसार, कस्टमरी मतलब परंपरा के अनुसार उन्हें नीचे लिटा दिया ज़मीन पर और उनके ऊपर रेड श्राउड ढक दी, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल, मतलब कि भाई अब जो अंतिम जो चीज़ें होती हैं उनको भाई तैयारी करनी होती है, जब उन डेथ हो जाती है तो जलाने के लिए, ठीक है, तो वो कर रहे थे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, अब भाई क्या होता है यहाँ पर उनकी दादी की क्या रखी है, बॉडी रखी है, और जब सूर्य हो रहा है, जब है सूरज डूब रहा है, द सन वॉज सेटिंग एंड हैड इट हर रूम एंड वेरेंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, वहाँ से जो उनका वेरेंडा है वहाँ से एक ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट सी पड़ रही है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, अब भाई आधा घंटे कह रही हूँ सॉरी, वो कुछ देर के लिए वहीं रुक गए। ऑल ओवर द वेरेंडा एंड इट सॉरी इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड स्टिप्ड रैप्ड इन द रेड श्राउड, अब भाई क्या हुआ कि जहाँ वो वेरेंडा में लेटी थी सारी जगह क्या हुआ वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, भाई हज़ारों जो स्पैरोज हैं वो आ गई हैं, अब भाई सब जगह उनके आसपास ऐसे स्पैरोज आ गई। अब उन्होंने क्या करा, देयर वॉज नो चिरपिंग, भाई बिल्कुल शांत बैठी थी, वो चीं नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड्स फॉर दैम, भाई वो क्या कहते हैं जो बर्ड्स हैं उनसे सॉरी कहते हैं, मतलब जैसे बोलते थे, और ब्रेड्स वो उनको रोटी डालती हैं उनकी मदर। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, भाई जैसे उनकी दादी तोड़ती थी वो उसे तोड़ कर डाल देती हैं। शी वे द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जो ऐसे उनकी दादी डाल देती है। एंड थ्री इट देम, वो भाई उनके पास जैसे डालती हैं, जैसे उनकी दादी डाल देती है ना वैसे ही वो डाल देती हैं। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड्स, भाई जो स्पैरोज हैं जो चिड़िया हैं वो देख नहीं रही हैं, उस ब्रेड्स को देख ही नहीं रही हैं। वैन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर कॉर्प्स ऑफ, जो उनकी दादी है जब उनकी बॉडी ले जाई जाती है, कॉर्प्स मतलब जो उनकी दादी की बॉडी है उसको लेके जाते हैं, जो ठिठरी होती है ना इस टाइप की, है ना। दे फ्लू अवे क्वाइटली, बहुत शांति से उनके साथ उड़ती भी जा रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग
द स्वीपर स्वैप्ड द ब्राइड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। भाई जो सफाई करने वाला है उसने उन जो ब्राइड क्रम्स उनको डस्टबिन में डाल दिया। और यहीं पर हमारा चैप्टर का एंड हो जाता है। ये बहुत अच्छी पोएम थी एक दादी पोता के बारे में, और बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन भी करा। अगर आपको कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड एक बारी मैं इसका पूरा डिटेल बता देती हूँ कि क्या क्या हुआ था इसमें मेनली। इस चैप्टर में एक जो है ग्रैंड चाइल्ड होता है। ग्रैंड चाइल्ड मतलब पोता होता है, ग्रैंड सन बोल सकते हैं उसको, ग्रैंड सन। और दादी होती हैं जो कि खुशवंत सिंह इसमें ग्रैंड सन है इनके। और दादी और पोती की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। जब उनके खुशवंत सिंह के जो माता पिता हैं उन्हें शहर छोड़कर उनकी दादी के पास शहर चले जाते हैं, तो उनकी दादी उन्हें नहलाती हैं, स्कूल लेके जाती हैं। स्कूल लेके जाती हैं और उन्हें जो स्कूल के बाद कुछ बातें बताती हैं, नहलाते समय कुछ मॉनिटर्स प्रेयर सुनाते रहती हैं इस होप में कि वो कुछ सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैं बताइए। और जो उनकी दादाजी की फ़ोटो थी वो कहाँ टंगी थी, मेंटल पीस अंगीठी के ऊपर। और वो कैसे लगते थे 100 साल के बुढ़े हैं, और ऐसा लगता ही नहीं था कि वो उनकी कभी वाइफ या चिल्ड्रंस हुए होंगे। ऐसा लगता था कि उनके बहुत सारे पोता पोती ही हुए होंगे। दादी बिल्कुल सुंदर लगती ही नहीं थी, लगता ही नहीं था वो कभी यंग भी होंगी, लेकिन वो अंतर्मन से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हमें फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया। और वो थोड़ी सी बैंड थी, उनके फेस पे क्रिस क्रॉस थे, वो स्पॉटलेस वाइट साड़ी पहनती थी और एक हाथ कमर पे रख के जब चलती थी बैलेंस करने के लिए, है ना। और दादी की जो बाल हैं जो बिल्कुल वाइट है, उनकी जो है किससे कंपैरिजन किया गया है, लैंड जो माउंटेन होते हैं कैसे विंटर में जो माउंटेन्स हो जाते हैं। और जो उनके पेरेंट्स जब उन्हें बुला लेते हैं तो भाई शहर में रहने के लिए दोनों जने को रूम तो सेम होता है, लेकिन धीरे धीरे वो मतलब उनका जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है, बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है। अब कैसे भाई, एक रूम में तो रह रहे हैं लेकिन इंग्लिश स्कूल में जा रहे हैं। दादी को जो इंग्लिश स्कूल वाले सिखाते थे वो तो बिल्कुल बेकार बातें लगती थी, उन्हें तो अच्छा नहीं लगता था। वो कहते थे कि भगवान के बारे में तो वो कुछ बता ही नहीं रहे हैं भाई, गॉड के बारे में तो नहीं बताती। वो लॉ ऑफ मोशन लॉज बताते थे, ग्रेविटी का लॉ बताते थे और अर्थ के बारे में चीज़ें बताती थी, तो दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और एक बार उन्हें गाना भी सिखाया गया तो दादी को लगा कि तो भाई भले लोगों का काम नहीं होता, ये तो जो वैश्य होते हैं उनका काम होता है। दादी को धीरे धीरे डिसअपॉइंटेड होती रही और वो दादी ने इसलिए उनसे कम बोलना चालना भी कर दिया। थोड़े टाइम तक दादी उन्हें छोड़ने का तैयार करती रही स्कूल के लिए, लेकिन उन्हें छोड़ने नहीं जाती थी। और बरामदे में जो चिड़िया होती है उनके लिए वो क्या करती थी, ब्रेड्स जो रोटी है उनको तोड़ कर डाल दिया करती थी। ऐसे चलता रहा। फिर कुछ टाइम बाद वो यूनिवर्सिटी में आ गए, फिर उनको अलग रूम मिल गया। दादी मतलब जैसे पहले की घटनाक्रम हुई, दादी कुछ बोलती तो नहीं थी लेकिन उनके फेस पे डिसअपॉइंटनेस दिख जाती थी। आगे फिर जैसे कि वो चले गए यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर मतलब विश्वविद्यालय में चले गए तो उन्हें अलग रूम दे दिया गया। दादी का जो आखिरी उनका जो एक चीज़ बची थी ना उनकी फ्रेंडशिप में, सब सिर्फ उनकी फ्रेंडशिप की, वो भी अब टूट गई थी। स्नैप जो उनका टूट गया था, एक आखिरी चीज़ जो उनसे जोड़े रखने वाली थी दादी से, वो भी टूट गई। और जैसे कि वो रहते थे, अब भाई ऐसा नहीं रहा। आगे जाते ऐसे ही फिर वो 5 साल के लिए बाहर गए। 5 साल के लिए बाहर गए, उन्हें लगता नहीं था कि वो अपनी दादी से मिल पाएंगे। जो उनकी दादी ने उनके ऊपर प्यार से जो उनके माथे को चूमा होता है, उन्हें लगता है कि शायद ये लास्ट फिज़िकल कनेक्शन उनकी दादी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो वापस आते हैं तो उनकी दादी उन्हें मिलती हैं जब भी, और वो उनको स्टेशन पे लेने आती हैं, उनके गले लगती हैं। और फिर भाई इतना ज़्यादा अगले दिन वो उनके वॉरियर की कमिंग में उतने ज़्यादा ढोल वोल बजा लेती हैं और प्रेयर नहीं करती हैं, जिसके बाद वो अगले दिन ही बीमार हो जाती हैं। भाई बीमार हो जाती है, उन्हें बुखार जाता है। डॉक्टर क्या कहता है कि नहीं अभी ठीक हो जाएंगी ये, लेकिन मेनली होता क्या, दादी को पता होता है कि उनका एंड आ गया है, तो वो रोज़री जो बीड्स होती है कुछ टाइम के लिए 2-3 घंटे के लिए भूल जाती हैं। फिर वो किसी से बात नहीं करती कि भाई अब मुझे रोज़री बीड्स जो है ये माला जाप करना है इनका। फिर वो जाप करते करते उनकी डेथ हो जाती है। उनका फेस येलो हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसे रहता है। फिर बाद में स्पैरोज़ उनके आसपास इकट्ठे हो जाती हैं, उनकी बॉडी के आसपास, है ना। जो नीचे रेड श्राउड बताया था, ये पेपर में पूछ सकते हैं कि कैसा श्राउड उन्हें उड़ाया गया था, मतलब है ना नीचे लिटा देते, कैसी परंपरा थी मेनली यहाँ पे बताया ना हमें। यहाँ से
क्वेश्चन बन सकता है कि या कैसे उनकी परंपरा थी, अकॉर्डिंग टू परंपरा भाई उन्होंने ऐसे ही किया। फिर भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन समरी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।